हेलो गाइज, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है थॉर्नडाइक का, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिलफोर्ड का, और ऑप्शन नंबर थर्ड में स्पीयरमैन का, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में विनय साइमन का। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विनय साइमन। जैसा कि विनय साइमन ने अपने साथी साइमन के साथ 1905 में बुद्धि का पहला सफल परीक्षण तैयार किया था। पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन में टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्रोध और भय, सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्नेह तथा प्रेम, और थर्ड में दिया गया है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, और फोर्थ में दिया गया उपरोक्त में से सभी। आपको सही आंसर टिक करना है, तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, इसका आपको सही आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें आपको सही टिक करना है। उसमें दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में लैमार्क का है, सेकंड में हैरिसन का है, थर्ड में डार्विन का है, फोर्थ में मैकडोगल का है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा डार्विन का है। तो डार्विन महोदय ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनका मानना था कि आनुवांशिक लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, और इनका मानना था कि जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। इनका कहना था कि उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो प्रकृति के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है थॉर्नडाइक का, सेकंड में स्पीयरमैन, और थर्ड में दिया गया है जड़, और फोर्थ में दिया गया है गिलफोर्ड का।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दो कारक दिए थे, जी कारक और एस कारक, यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है जो जन्मजात होता है, सामान्य योग्यता, और एस फैक्टर होता है जो हम वातावरण में रहकर अर्जित कर सकते हैं, इसे कहते हैं विशिष्ट योग्यता कारक। तो ये स्पीयर महोदय साहब ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन नंबर सेकंड में व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर थर्ड में संबंधवादी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में गेस्टाल्टवाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में विलियम जेम्स ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्किनर, और थर्ड में एबिंगहास ने, या फोर्थ में बार्टलेट ने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा एबिंगहास ने। तो एबिंगहास जी का मानना था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान होता है। तो इन्होंने निरर्थक शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, सीखने के नियम दिए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है पावलोव ने, सेकंड में कहा गया है स्किनर ने, थर्ड में कहा गया है थॉर्नडाइक ने, और फोर्थ में कहा गया है कोहलर ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के थे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, और दूसरा दिया था प्रभाव का नियम, तीसरा दिया था अभ्यास का नियम। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो 8 में दिया गया है, जैसा कि पशु व्यवहार तथा सीखने की क्रिया दोनों प्रकार किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पियाजे ने, सेकंड में दिया गया है थॉर्नडाइक ने, और थर्ड में पावलोव ने, या फिर मैस्लो ने। आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो इसका आंसर भी आएगा थॉर्नडाइक। तो आपको पता ही है कि थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में कहा गया है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डीवी द्वारा दिया गया था, और ऑप्शन नंबर सेकंड में गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में क्रूच द्वारा दिया गया था, या ऑप्शन नंबर फोर्थ में रॉस द्वारा दिया गया था। तो आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो ये दिया गया था रॉस द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। इसमें दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको सही आंसर टिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर सेकंड में दिया गया है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और फिर फोर्थ में कहा गया है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब टैली करके भी आप ऑप्शन दे सकते हो, सही आंसर दे सकते हो। जैसा कि फर्स्ट में कहा गया है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है सारे बच्चे एक जैसे हों, क्योंकि बैक क्योंकि पाई जाती है व्यक्तिक भिन्नता। तो सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ ही बच्चे विशिष्ट होते हैं। ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो गाइस आगे ऐसे आपके वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।